एक राजा के पास भिक्षा मांगने गए तो राजा ने अपना जूता उतारा और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तरफ जूता मारा। हमारे देश में पंडित मदन मोहन मालवीय जी हुए हैं। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनवाई जिसे बीएचयू कहते हैं, विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी। काशी में है, हाँ या ना? काशी में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरे भारत की लगभग सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में वो एक है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाई। पैसा कमाया उन्होंने। कैसे कमाया? समाज से भीख मांगी, भिक्षा मांग मांग करके पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने एक सपना संजोया कि मैं एक यूनिवर्सिटी बनवाऊंगा। उस दौरान जब भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी, ना के बराबर होती थी तो कहीं कलकत्ता में थी, कहीं अन्य जगह, इस क्षेत्र में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी। तब उन्होंने भीख मांग मांग कर एक राजा के पास भिक्षा मांगने गए तो राजा ने अपना जूता उतारा और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की तरफ जूता मारा। उनको जूता मारा कि तुम आ गए भीख मांगने, तुम्हारा और कोई काम नहीं है भीख मांगने की सिवा, तो जूता मार दिया। तो पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी ने वो जूता लिया और बाजार में जाके नीलाम कर दिया। भैया ये राजा का जूता है। जो नीलाम किया तो राजा को जब बात पता चली कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ऐसे थे कि कोई अपमान कर रहा है तो वो उस अपमान को ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो केवल अपने लक्ष्य को देख रहे हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी बनवाना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, योग्य बनाना है। इसके लिए समाज जूता भी मारेगा तो वो जूता भी खाने को तैयार है। किसके लिए? सेवा के लिए, समाज के लिए। अब वो मदन मोहन मालवीय जी तो नहीं है, लेकिन उस काशी में जो विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी से पढ़ करके लाखों बच्चों ने अपना जीवन संवारा, लाखों बच्चों ने इस देश की सेवा की। वो नहीं है, पर उनके द्वारा बनवाई गई वो शिक्षा की प्रणाली आज भी जिंदा है। साहब, कुछ काम ऐसे करने चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी वो काम जिंदा रहे, वो अच्छे कार्य जीवित रहे। हम पैसा कमाएं, किसके लिए कमाएं? बच्चों के लिए। बच्चे तो कमा लेंगे ना अपना, हम कमाएं समाज के लिए।